आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा, लेट अल्फा एक्स इक्वल टू अपने पास एक्सपोनेंशियल अल्फा की पावर एक्स की पावर बीटा और इनटू वाई की पावर गामा बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दे रखा है, एक्स पी मतलब अपने पास एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर में अपने पास वो लिखा हुआ है, एक्स अपने पास पॉजिटिव है, y ऑफ 2 इक्वल टू आपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट ln 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का वैल्यू बताने हैं। चलिए सबसे पहले आपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x² y और यह आ गया dy के बराबर और माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या है, 2x² y डी वाई के बराबर और इक्वल टू अपने लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, बताइए 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इंटू अपने डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ गया अपने 2x² वाई डी वाई के बराबर और होल अपॉन में अपने डी एक्स के बराबर इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास आ गया। ये तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग रहा है और अपने पास होमोजीनियस भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 2y² इधर आएगा तो अपने पास होमोजीनियस भी नहीं है। इसको अपने पास क्या कीजिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला जा सकता है। वाई स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। हमें कैसे पता चला कि वाई स्क्वायर को ही टी मानना है, यहाँ पर देखो अपने पास 2y लिखा हुआ है, 2y dy अपने पास इसमें चला जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, डी टी और अपॉन में डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास आ जाएंगे डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 1 माइनस, बताओ तो यह आ गया अपने पास एक्स टी के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इनको जैसे ही अपने यहाँ से सॉल्व करेंगे, यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और यह आ गया अपने पास डी टी के बराबर और अपॉन में डी एक्स के बराबर, यानी तो अपने पास इसको ऐसे लिख दीजिए, तो अपने पास ऐसे के बजाय क्या लीजिए, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स टी और अपॉन में अपने पास वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, लिख सकते हैं आराम से। तो डी टी अपॉन डी एक्स स्प्लिट द नॉमिनेटर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास टी अपॉन एक्स के बराबर, इसको इधर लाइए तो यह आ गया अपने पास डी टी अपॉन टी एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास टी अपॉन एक्स के बराबर, सॉरी प्लस टाइम इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब दिख रहा है क्या, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ या ना, ये बताओ बस। हाँ दिख रहा है, दिखना चाहिए, ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो यहाँ से अपने पास आई एफ बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएंगे ई की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास ई की पावर में ln एक्स के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास एक्स के बराबर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स के बराबर। जब अपने पास ये एक्स के बराबर आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से अपने पास सोल्यूशन बताओ, तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन, सोल्यूशन आ गया अपने पास एक्स और इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे बताओ, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स इंटू टी के बराबर, एक्स इंटू टी के बराबर इक्वल टू, बताओ एक्स इंटू टी के बराबर और ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स। टी की जगह अपने पास माने क्या थे, तो टी की जगह अपने पास वाई स्क्वायर, तो पुट कर लीजिए, क्या अपने पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसको अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे अपने पास कैंसिल आउट करेंगे ये और ये गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स इसको अपने पास ln सी ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास ln एक्स सी के बराबर, यानी इसको अपने पास रहने दो, सी की जगह अपने पास सी ही रहने दो, क्या गया प्लस सी के बराबर, ज़्यादा अपने पास झमेला हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक जनरल इक्वेशन आ गया। जब जनरल इक्वेशन आ गया क्वेश्चन में अपने पास कंडीशन कि वाई ऑफ 2 इक्वल टू इसके बराबर है ln रूट 2 के बराबर, ln रूट 2 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास एक्स की जगह 2 पुट कर, एक्स की जगह अपने पास क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, तो वाई की जगह अपने पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ln 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 और इंटू ln 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ln 2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर ln 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, इक्वल टू आ गया अपने पास ln 2, जैसे सी इक्वल टू ln 2 आ गया अपने पास क्वेश्चंस में उस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश, क्योंकि क्वेश्चंस में अपने पास कुछ और दे रखा है। बताओ, ये तो अपने के पास गया, यहाँ से आ गया अपने पास ln 2 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास ln 2x के बराबर, ये अपने पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास ln 2x के बराबर। क्वेश्चन में अपने के पास ये जो फंक्शन है तो वो अपने पास दे रखा अल्फा एक्स, क्या दे रखा अपने के पास अल्फा एक्स इक्वल टू दे रखा ई की पावर में, बताओ ई की पावर में दे रखा अपने के पास एक्स की पावर बीटा और वाई की पावर गामा, एक्स की पावर बीटा
और y की पावर अपने पास क्या दे रखा है, गामा दे रखा है। ये अपने के पास फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन अपने पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने के पास ये एक्सपोनेंशियल है तो कुछ और है। x की पावर अपने पास बीटा है, y की पावर अपने पास गामा है और x अल्फा के बराबर है। इसको इस फॉर्मेट में अपने पास बनाने की कोशिश, तो बताइए यहाँ से अपने पास इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आ गया अपने के पास, पार्टीशन कर दो यार, ठीक है, ये आ गया अपने के पास पार्टीशन। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन 2x के बराबर है, ठीक है। यानी तो इसको ऐसे लिख दो, एल 2x एल एन 2x इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास 2x लिखोगे तो ये आ गया ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, अच्छा ये तो अपने पास बन ही गया यार, सब कुछ तो अपने पास ऐसे दिख रहा है। बताओ अब अपने पास कंपेयर करो, जैसे अपने पास ऑन कंपेयरिंग अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, बीटा इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर और गामा इक्वल टू अपने पास के बराबर हो गया। रिक्वायर्ड आंसर अपने पास किस बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो बताओ यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा, अल्फा अपने पास 2 के बराबर, बीटा 1 के बराबर, गामा अपने पास 2 के बराबर, यानी अपने पास फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 1 के बराबर। 1 देखो कौन से ऑप्शन में, 1 अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन में हिसाब से फंसाया गया है, तो अपने पास जैसे फंसाया गया वैसे अपने के पास फंसते हुए जाना है और सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो ये था अपने के जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।